कंस ने कहा कि कौन बुला के लाएगा रे? कि वसुदेव का चचेरा भाई अक्रूर। ठीक है, आई 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 आया भाई। ए पोया मारो कदी बुरो मत मानजो, कहीं भी कह सकूं है। पहले ही रिश्तो बनी लियो अपन ने, हूँ छोरो है तमारो। पत्रिका नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बैठे जाओ। હું કહી દઉં सब पटेल बा अभी तो बैठेगा। गौर करना, ईश्वर खुद चाहता है सीधा आ जाओ, सीधा आइए। आइए, सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना आप, जो भी होता है उसमें ईश्वर की मर्जी होती है। पधारिए, जय हो, आइए आइए आइए, विराजिए विराजिए। बड़ा अच्छा लगा, जय हो। राष्ट्रपुत्र कंस ने कहा, पत्रिका की अक्रूर, बुलाया अक्रूर को। अक्रूर, आप निमंत्रण देने। ठीक है, अब विचार करना, कंस राजा है और राजा की बात सबको माननी पड़े। अक्रूर को कहा कंस ने, गोकुल जाओ, कृष्ण और बलराम को लेकर के आओ, हम राजसूय यज्ञ रख रहे हैं। ठीक है, गए अक्रूर, पत्रिका भी ली, पर यहां पर विचार करना कि अक्रूर के मन में यह है कि कंस तू बुला तो रहा है, लेकिन तू समझ रहा मैं कृष्ण और बलराम को मार दूं, यह हो नहीं सकता। वो खुद ब्रह्मांड का नायक, 14 लोक का नारायण, द्वारिकाधीश, परम पिता, परमात्मा, 14 कलाओं से परिपूर्ण महात्मा कृष्ण, तू उसे क्या मारेगा? तेरी मौत को तू खुद आमंत्रित कर रहा है, तुझे क्या पता। ध्यान देना,
बिलखेड़ा की तरफ से मैंने राष्ट्रपुत्र सुरेंद्र सिंह जी मैंने आमंत्रित किया है, बिलखेड़ा आना पड़ेगा। करणी सेना के राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रपुत्र। प्रेम प्रेम सब कहे, प्रेम न जाना कोई। अक्रूर के मन में प्रेम था भगवान के प्रति और अक्रूर समझता था कि ईश्वर है, हम कृष्ण को नहीं मार सकते, क्योंकि ब्रह्म को कौन मार सकता है साहब? 16 कलाओं से परिपूर्ण है, 14 लोक का नारायण है। अगर पत्ता भी हिलता है तो उसकी मर्जी से हिलता है, उसको कौन कांटा लगा सके साहब? कंस चाहता था मैं मार दूं, अक्रूर को पता था ए कंस तू तेरी मौत को आमंत्रित कर रहा है, यज्ञ रख कुछ भी कर, लेकिन कृष्ण के प्रति गलत भाव मत रख, खुद नष्ट हो जाएगा। गए अक्रूर, गंगी गाय के पास खड़े थे भगवान श्री कृष्ण, और जब अक्रूर गए ना तो अक्रूर के मन में था ये कृष्ण कहीं न कहीं मुझे चाचा कह दे, क्योंकि वसुदेव के चचेरे भाई थे अक्रूर। कृष्ण और अक्रूर दोनों का एक काका और भतीजे का संबंध था। ये कहीं मुझे चाचा कह दे, मेरा जीवन भी सफल हो जाए। 14 लोक का नारायण साहब अंतर की जानने वाला। जैसे ही अक्रूर गए, गंगी गाय के पास खड़े थे भगवान श्री कृष्ण, देखा साहब अक्रूर को मुंह से निकल गया चाचा पधारिए चाचा। जैसे ही चाचा कहा अक्रूर रो पड़ते हैं, दौड़ कर जाते हैं, चरणों में गिर गए। भगवान ने दोनों हाथ पकड़ लिया, चाचा हो आप मुझे प्रणाम मत करो, मैं आपको प्रणाम करूं। कैसे आना हुआ चाचा? नंद बाबा भी आ गए, दोनों ने प्रणाम किया। आपका कैसे आना हुआ? महाराज कंस ने राजसु यज्ञ रखा है, दर्शनाथ ने आप सबको आमंत्रित बुलाया है। मैं पत्रिका देने आया हूं। बड़े खुश हुए, बड़े राजा साहब ने हमें बुलाया। ईश्वर भी मिला तो भोले लोगों को मिला है साहब, पापियों को नहीं। नंद बाबा को तो यह भी नहीं पता था कि कंस क्यों बुला रहा है। नंद बाबा को तो यह भी पता नहीं कि कंस ने यह पत्रिका क्यों दी है। कोई पाप नहीं, कोई दोष नहीं, लेकिन साहब जिसके मन में कोई पाप ना हो, कोई दोष ना हो, उसकी रक्षा तो साक्षात ब्रह्म करता है। बाबा खुश हो गए, बिल्कुल कृष्ण और बलराम को मथुरा भेजा जाएगा। सब मान गए साहब, लेकिन मां को मनाना बड़ा कठिन है। दुनिया को मना लोगे, लेकिन याद रखना बड़े बड़े लोगों को मना लोगे, पिता को मना लोगे, परिवार को मना लोगे, सगे संबंधी को मना लोगे, लेकिन माँ को मनाना बेटे के लिए बहुत कठिन बात होती है। सबको मना लिया, लेकिन यशोदा के मुंह से निकल गया मेरे बलराम को लेकर के जाओ, मेरे कृष्ण को लेकर के मत जाओ। मेरा कृष्ण अगर मेरे पास से जाता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी जान चली गई। मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने कहा कन्हैया 11 साल 52 दिन का हो गया, अगर तू अभी भी इसको मथुरा नहीं जाने देगी तो फिर मैं गोकुल का राजा बनाऊंगा कब? इसे जाने दे। गोपियां आ गई साहब, अगर तुझे जाना ही था तो फिर तूने हमसे प्रेम क्यों किया? और गोपी का दूसरा नाम ही भाव कहा गया है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता मुझे उसका बेड़ा। और जा तुम्हारे मन में भगवान के प्रति भाव आया, प्रेम आया, समझ लेना तुम ही गोपी के रूप में, क्योंकि गोपी का दूसरा नाम भागवत में भाव कहा गया है।
हम भक्ति जरूर करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं शंका आ जाती है। हम दान जरूर करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अहंकार आ जाता है। मेरे जैसा इस धरती पर दानी नहीं है। मैंने आपको कहा था ना कि युधिष्ठिर को भी, जो युधिष्ठिर दान करते थे तो अहंकार अर्जुन को आया था और उसी अहंकार का नष्ट भगवान परमपिता परमात्मा ने नष्ट। दान का, धर्म का, पद का, पैसे का कभी अहंकार मत करना। ये लक्ष्मी चलायमान है साहब, आज तेरे घर कल किसी और के घर। अर्धरात्रि का समय था। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, चढ़ी थी जो 3 बजे बाद। बैठ जाओ मैं ये अगरबत्ती बाहर लगाओ, बाहर लगाओ, वाह वो अगरबत्ती वहीं जाओ, वहीं आगे यहाँ धुआं आएगा, बाहर लगी दो। बहुत अच्छा गांव है साहब बिलखेड़ा, बहुत भोले लोग हैं। भगत लोग हैं। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, ले हरि को नाम काम तेरो कभी नहीं अटके। मुसाफिर यूं क्यों भटके रे, प्रेम से ताली बजा करके।
शांति बुला लेता है। गए अक्रूर, पत्रिका माँ को समझाया, नहीं समझे। अर्धरात्रि का समय था, माँ सो रही थी, गोपियाँ सो रही थी। हाँ, जैसे ही श्री कृष्ण उठे, अक्रूर को कहा आप अभी उठो, हम अभी निकलेंगे, नहीं तो फिर माँ अपने को जाने नहीं देगी, बताया जाए। अर्धरात्रि का समय था, उठे, जाने लगे। जैसे ही घर से निकले, रथ में बैठे, गोपियां सब सो रही थी, भगवान जाने लगे। ये आवाज माँ के कानों तक गई। माँ उठी, देखा श्री कृष्ण पास में नहीं थे। हाँ, माँ दौड़ पड़ती है और श्री कृष्ण रथ पर बैठे आगे आगे जाते हैं, माँ पीछे दौड़ती है। जब आवाज लगाती है, श्री कृष्ण ने मुड़ करके देखा, माँ नंगे पैर दौड़ रही है श्री कृष्ण के लिए। माँ, भगवान ने कहा अक्रूर को, चाचा रथ रोको, मेरी माँ दौड़ती हुई आ रही है। बेटे का और माँ का संबंध बड़ा पवित्र संबंध है। बेटे कहलाने लायक नहीं रहोगे अगर अपनी बूढ़ी माँ की आंख में आंसू आ गए तो। भले फिर मंदिर मत जाना, केदारनाथ मत जाना, बद्रीनाथ मत जाना, अगर तुम्हारे घर का बूढ़ा बाप दुखी है तो। वैष्णो देवी नई चूनर ओढ़ाने मत जाना अगर घर की माँ फटी साड़ी पहनकर बैठी है तो। घर की बूढ़ी माँ रो रही है और तू मिठाई का डब्बा वैष्णो देवी के सामने रख रहा है साहब, माँ आंखें बंद कर लेती है। वैष्णो देवी तो तेरे घर में बैठी है, तू पहले उसको। पिता अगर बेटे के लिए रो पड़े, याद रखना, एक रोना वो होता है जो बेटा आगे बढ़े और पिता खुश हो। पिता की कमाई हुई संपत्ति पर तो हर कोई बैठ जाता है और बेटा अहंकार करता है, लेकिन याद रखना सच्ची बात तो ये है साहब कि बेटा कमाए, बेटा संपत्ति बनाए और बाप बैठ करके अहंकार करे कि ये सारी संपत्ति मेरी औलाद ने बनाई। क्या करना है? तू जा तो रहा है रे, लेकिन एक बात सुनता जा, तू मेरा बेटा नहीं, तू देवकी का बेटा है, इसलिए तू मुझे छोड़कर जा रहा। होठों पर उंगली रख दी, कैसी बात करती है माँ। पूरी दुनिया अगर कहे कि मैं देवकी का बेटा हूँ, लेकिन अगर पहले नाम आएगा तो वो नाम तेरा ही रहेगा। और आज भी लोग जय जयकार करते हैं, बोलो यशोदा के लाल की। पहले नाम माँ यशोदा का आता है। जन्म भले देवकी ने दिया हो, लेकिन बड़ा तो यशोदा ने किया, लाड़ तो यशोदा ने किए साहब। मातु समान लगे हर नारी। अगर दूसरे की माँ में अपनी माँ का मुंह नजर आए, दूसरी बहन में अगर अपनी बहन का मुंह नजर आए, तो समझ लेना भगवान से जुड़ चुके हो और भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा कर रहा है। हाड़ मास की देह ममता पर इतना प्रेम, इस देह से जितना प्रेम तुम करते हो, काश इतना प्रेम परमपिता परमात्मा से करते। हम देखते हैं साहब, ये नारी कितनी सुंदर है। मैं कहता हूं, नारी कहती है ये पुरुष कितना सुंदर है, ये लड़का कितना सुंदर है, ये लड़की कितनी सुंदर है। मैं कहता हूं, इस काया को बनाने वाला वो मोर मुकुट बंसी वाला कितना सुंदर होगा, तू उसको दे। सारा खेल चरित्र का है। चरित्र के अगर पक्के रहे, कोई माई का लाल तुम्हें हरा नहीं सकता। कर्म अगर गलत है, सोच गलत है, विचार गलत है, तो फिर कभी भला भी नहीं हो सकता। कंस ने बुलाया जरूर है, लेकिन विचार गलत है। क्यों बुलाया? भोजन करने, यज्ञ था इसलिए। सोच गलत है, बंदी बना लो रे, निपटा देंगे। गए, अक्रूर के मन में शंका आ गई साहब,
अक्रूर का भी जो शंका का समाधान किया परमपिता परमात्मा ने। पहुंचे मथुरा, कंस अक्रूर को कहा जाओ राजा को कह दो मैं कृष्ण और बलराम को लेकर आ गया। कृष्ण और बलराम कहाँ गए? सीधे रजक जो धोबी कपड़े धो रहा था कंस के गए। मामा जी पीछे मुड़ करके देखा, ये बाणेज कौन सा आ गया? मोर मुकुट बंसी वाला। क्या कर रहे हो मामा जी? कपड़े धो रहा हूं। किसके? राजा के। काम करो ये कपड़े हमें दे दो, हम पहन लेंगे। तेरी क्या औकात? क्या बोल रहा है वो राजा? तेरी क्या औकात? तू राजा के कपड़े को पहनेगा? तू अनपढ़ है, तू गंवार है, तू गावड़े का है। बलराम जी ने कहा एक कन्हैया ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा। तू कह तो देव मुख को कि दादा आप मत दो, कह तो हूं दूंगा। इसको इसी ने मेरी जानकी पर कलंक लगाया था। ये लंका में रह करके आई है। मेरी जानकी तो निर्दोष थी, कोई दोष नहीं था, फिर भी इसने कलंक लगाया है। मां जानकी लंका में जरूर रही साहब, लेकिन तिनके की आड़ में रही। रावण के मुंह को नहीं देखा। रावण चाहता था कि ये जानकी मेरी तरफ देखे। क्यों? क्योंकि मां जानकी के पास अष्ट सिद्धियां थी और वो 8 सिद्धि रावण लेना चाहता था। इसलिए मां जानकी ने रावण के मुंह की तरफ नहीं देखा। जब हनुमान जी महाराज गए, हनुमान जी को मां जानकी ने कहा बेटा तू मेरे मुंह की तरफ देख, मैं तुझे अष्ट सिद्धियां दे रही हूँ। वही जानकी मां ने अष्ट सिद्धि हनुमान जी को। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। वही अष्ट सिद्धि मां जानकी ने हनुमान जी महाराज को दी और वही अष्ट सिद्धि वो रावण लेना चाहता था। सारा खेल अहंकार का है, चाहे वो पद का हो, पैसे का हो, मकान का हो, जमीन का हो, कुछ भी हो, लेकिन अहंकार इंसान का सर्वनाश कर देता है। सारी कथा का सार है, अगर झुकना सीख गया तो जिंदगी पार हो जाएगी, नहीं तो क्या पता कहां ठोकर लगे और कहां गिर जाए आदमी। समझ जा, तेरे झुकने में अगर तेरा घर बच रहा हो तो झुक जा। बात आगे बढ़ गई, नहीं बोलूं अरे बात तलाक तक चली गई, झुक जा। तेरा पति बचेगा, तेरी औलाद बच जाएगी। अगर थोड़ी सी झुक भी जाएगी तो पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, नहीं तो कई मालूम कितना घरे जाए। तू सोचे कि यहाँ दुखी हूं वहां सुखी हो जाऊंगी, ये हो नहीं सकता। अगर तेरे किस्मत में ही दुख लिखा है तो फिर सुख देने वाला तेरे को कोई नहीं जानता। सुख है, लिखा है तो दुख कोई नहीं दे सकता, और दुख अगर लिखा है तो सुख कोई नहीं दे सकता। ये विधि के विधान का लेख है साहब, वो विधाता लिख करके पहुंचाता है। हम तो सिर्फ नाटक कर रहे हैं साहब, रिलिक्स तो पहले ही लिख चुका है, बस हम चल रहे हैं। कहां जाना है बस ये तुम्हारे ऊपर। शिखर पर भी लाल झंडा है तो ठेके पर भी लाल झंडा है। मद यानी नशा, श्री यानी लक्ष्मी, मद यानी नशा। नशा सत्संग में भी है तो नशा शराब में भी है। चढ़ाना कौन सा है वो तेरे ऊपर। मद यानी नशा। नशा एक प्रकार का होता है, सत्संग का नशा, शराब का नशा, गांजे का नशा, बीड़ी का नशा, जर्दे का नशा, पद का नशा, पैसे का नशा, परिवार का नशा, जमीन का नशा। नशा एक प्रकार का है, लेकिन कौन से नशे में फायदा है बस तुम उसको समझ जाओ। नरसी ने नशा किया है साहब, लेकिन ऐसा नशा चढ़ा कि नाम अमर हो गया। मीराबाई को नशा चढ़ा था, एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता छोड़ दिया। चाहती तो साहब कोई कमी थी, राणा साहब के घर, राणा के घर कोई कमी थी, कुछ नहीं करती, सोने की थाली में जीवने वाली, लेकिन सब नकली है रे, असली तो सिर्फ परमपिता परमात्मा।
ऐसे वर को क्या बनूं जो जन्मे और मर जाए। वारो ऐसे गिरधर लाल को जो चूड़ो अमर हो जाए। अमर नाम करो। 4 दिन चल रहे थे, उस जो धोबी था वो ज्यादा ही बोल रहा था। भगवान ने एक मुष्टिका मारी, रजक के प्राण निकले। गए जहां पर धनुष रखा था, कोई नहीं उठा सकता रे। जहां 14 लोक का नारायण पहुंच जाए वहां क्या भारी बात है। धनुष सामने था, बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे। जब बलदेव दाऊ भैया ने जब धनुष को हाथ लगाया तो ऋषि हंसने लगे कि ये कोई कमजोर धनुष नहीं है रे, हिला भी नहीं पाओगे। दाऊ भैया ने कृष्ण की तरफ देखा, तू तो के हूं, किया प्रणाम। शिव का धनुष है साहब, आदेश लिया, शिव को प्रणाम किया। प्रभु आपका आदेश हो तो उठा सकूं। शिव ने कहा, मैं कौन मना करने वाला, मेरी क्या ताकत कि आपको रोको, आपको जो जमे वो करो। उठाया और तोड़ दिया। हलचल मच गई, ये धनुष किसने तोड़ा रे? यहाँ का राजा मैं हूं। कंस घबराया, कंस को पता चल गया अब मौत नजदीक आ गई। कंस ने चाणूर और मुष्टिक को आदेश दिया, कृष्ण और बलराम को बंदी बनाओ और मार दो। भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर को मारा, बलराम ने मुष्टिक को मारा। उसके बाद बताया जाए, वही बलराम जी सारे सैनिकों से युद्ध करने लगे। श्री कृष्ण कंस के सामने पहुंच गए। देवकी की 8वीं संतान तुझे चाहिए थी, आज देवकी की 8वीं संतान तेरे सामने खड़ी है, बोल क्या करना। कंस कांप रहा है, मौत सामने है। जब मौत सामने रहती आदमी कांपता है। लेकिन याद रखना, कोई दोष नहीं, कोई कपट नहीं, कोई पाप नहीं, आदमी नहीं डरता। वही आदमी मौत से डरता है जिसके काले कर्म हो साहब, जिसकी सोच गलत हो, जिसकी नीयत गलत हो।